उत्तराखंड की जनता को बिजली की समस्या से मुश्किल में पड़ना पड़ सकता है। दरअसल बिजली विभाग के कर्मचारी अपने 14 सूत्री मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और इन लोगों ने सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर उनकी मांग नहीं मानी जाती तो ये सभी आज आधी रात से हड़ताल पर चले जाएंगे। वहीं कर्मचारियों की मांग को लेकर सचिवालय में ऊर्जा सचिव ने काफी देर तक बैठक की। इस बैठक में ऊर्जा सचिव और बिजली कर्मचारियों के बीच घंटों बातचीत हुई, बावजूद इसके कोई हल नहीं निकला। ऊर्जा सचिव ने मांगों को पूरा करने के लिए 3 महीने का वक्त मांगा, जिसे बिजली कर्मचारियों ने खारिज कर दिया और ये कर्मचारी आज आधी रात से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की मांग पर अड़े रहे। वहीं ऊर्जा सचिव ने कर्मचारियों को दूसरी दौर की वार्ता के लिए बुलाया। दूसरे दौर की वार्ता के बाद ही ये तय होगा कि बिजली विभाग के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि अगर ये कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं तो देवभूमि पर बिजली का संकट मंडरा सकता है। और सीधे रुख करते हैं, रवि केतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, जिस तरीके से बिजली संकट की आशंकाएं आ गई हैं, टकराव किस बात को लेकर है और समाधान क्यों नहीं हो पाया? जी बिल्कुल, देखिए अवधेश, क्योंकि आज की जो खबर है वो सबसे महत्वपूर्ण इस वजह से है क्योंकि पूरे प्रदेश में अगर जिस तरीके से ऊर्जा कर्मियों की ये आंदोलन जारी है और आज मध्य रात्रि से वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर अगर चले जाते हैं तो सीधे तौर पर ये माना जा सकता है कि उत्तराखंड में बिजली का संकट पैदा हो सकता है। जहां तक मांगों की बात है तो उनकी 14 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें समान कार्य समान वेतन की हम बात करें, एसीपी की पुरानी व्यवस्था की अगर हम बात करें, क्योंकि 9-5-5 यानी कि 9 साल में एक प्रमोशन, फिर 5 साल और फिर 5 साल में एक प्रमोशन, जिसको कि खत्म कर दिया गया, ये उनकी सबसे बड़ी नाराजगी है। इसके अलावा भी यानी कुल मांगों की बात करें तो 14 सूत्रीय मांगे हैं। अभी मैं इस वक्त सचिवालय के बाहर खड़ा हूँ। पहले दौर की वार्ता की बात करें तो ऊर्जा सचिव सौजन्या और MD UPCL दीपक रावत भी जो जिस बैठक में मौजूद रहे, लेकिन वो वार्ता सफल नहीं हो पाई और कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अब पूरी कमान जो है मुख्य सचिव SS संधू ने संभाली है। संधू एक बैठक अभी ऊर्जा कर्मचारी के जितने भी जो संघ के नेता हैं उनके साथ करने वाले हैं और उस बैठक के बाद क्या निष्कर्ष निकलेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सीधे तौर पर अगर कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है तो जो आंदोलित कर्मचारी हैं वो मध्य रात्रि से हड़ताल पर चले जाएंगे और ऊर्जा प्रदेश यानी कि उत्तराखंड में बिजली का संकट पैदा हो सकता है। सचिवालय के बाहर भी अगर हम बात करें तो तमाम जो ऊर्जा के कर्मचारी हैं वो यहाँ पर अभी मौजूद हैं, क्योंकि जो संगठन से जुड़े हुए तमाम नेता हैं वो अंदर गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो मांगों पर एक नज़र डालते हैं, क्या मांगे? सर, प्रमुखता से हमारी 14, ये मैं आपको बता दूं, पहले हमारी मांगे नहीं है, ये हमारे अधिकार हैं और ये हमें यूपी के टाइम से, जब उत्तराखंड यूपी का हिस्सा हुआ करता था तो हमें यूपी के टाइम से ही ये चीज़ लागू हुई थी। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि एक हमारा समझौता हुआ था कि जब हमारा यूपी से उत्तराखंड बना था तो यूपी से कमतर कोई भी सुविधा उत्तराखंड में नहीं होगी, यूपी के बराबर होगी। तो ये तो कहीं ना कहीं हमारे विद्युत कार्मिकों के साथ कुठाराघात किया गया है कि बार बार आवेदन करने के पश्चात भी हम लोगों की सुविधाएं यूपी से कम की गई। रही बात 14 सूत्री की, तो 14 सूत्री कोई मांगे नहीं, हमारा अधिकार है। इसमें नंबर 1 जो हमें पहले से हमें 9 साल में, 14 साल में और 19 साल में, बिल्कुल, यानी कि रवि, लोगों का ये कहना है कि ये दरअसल इनकी मांगे नहीं है, इनके अधिकार हैं जो उत्तर प्रदेश के दौर से थे और इसी पर टकराव बना हुआ है। आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। बड़ी खबर है और अच्छी खबर है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने भर्तियां निकाल दी हैं और कई विभागों निकायों में मानचित्रकार, प्रारूपकार और सर्वेयर के 75 पदों पर भर्तियां निकली हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने विज्ञप्ति जारी कर दी है और इसमें विभिन्न विभागों निकायों के अंतर्गत ये पद निकाले गए हैं। 60 पदों पर और वन विभाग के सर्वेयर के 15 रिक्त पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं और 3 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन अभ्यर्थी कर सकते हैं। 16 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चलती रहेगी। तो वन विभाग में सर्वेयर के 15 रिक्त पदों पर भर्तियां निकाली गई। इसके अलावा 60 पद और हैं जिन पर भर्ती शुरू हो रही है। और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कारगिल विजय दिवस के मौके पर शहीदों की शहादत को सलाम किया गया। यहां पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और पूर्व सैनिकों के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया। सीएम धामी ने इस दौरान पूर्व सैनिकों के परिवार के लिए कई अहम घोषणाएं की। कारगिल दिवस के मौके पर देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि दी
और उनके अदम्य साहस को सलाम किया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व सैनिकों के लिए सौगातों का पिटारा भी खोल दिया। उन्होंने पूर्व सैनिकों और उनके परिवार के लिए एक के बाद एक कई सारे ऐलान किए, जिसमें दूसरे विश्व युद्ध में शहीद जवानों की विधवाओं और वेतन की पेंशन बढ़ाई गई। अब इन्हें 8,000 के बजाय 10,000 रुपए पेंशन मिलेगी। सरकार की घोषणा से 800 परिवारों को फायदा मिलेगा। पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए भी सीएम ने ऐलान किया। पूर्व सैनिकों के बच्चों को एसएसबी की तैयारी के लिए 50,000 रुपए सरकार की ओर से मिलेंगे। पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए हल्द्वानी में छात्रावास भी बनाया जाएगा। गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में सैनिक सम्मान कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। 1 सितंबर से राज्य में सैनिक सम्मान यात्रा का आयोजन भी किया जाएगा। इस दिवस पर हमारी सरकार ने जो द्वितीय विश्व युद्ध के बार विडोज एवं वेटरन्स को राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली पेंशन की धनराशि को बढ़ाकर 8,000 रुपये से अब 10,000 रुपये कर दी है, प्रतिमाह कर दी है। इसमें लगभग 800 परिवारों को इसका सीधे सीधे लाभ मिलेगा। और ऐसे ही हमारे राज्य के ऐसे युवक और ऐसी युवतियाँ जो एनडीए और सीडीएस या समकक्ष उसके लिखित की परीक्षा में पास हो जाएंगे, उनको एसएसबी साक्षात्कार की तैयारी हेतु यानी कोचिंग उनके परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार पर 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता राज्य सरकार की तरफ से दी जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी के ऐलान से पूर्व सैनिकों के परिवारों को काफी सहूलियत मिलेगी। साथ ही नई घोषणाओं की मदद से पूर्व सैनिकों के बच्चों की पढ़ाई में भी काफी मदद मिलने की उम्मीद है, जो कि आर्थिक परेशानी की वजह से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते थे। देहरादून से रवि कैंत्रो और विनोद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। इंदिरा हृदय के निधन के बाद नेता प्रतिपक्ष का पद उत्तराखंड में खाली चल रहा था, जिसके बाद आज उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने नेता प्रतिपक्ष का पदभार ग्रहण किया। पदभार संभालने के बाद प्रीतम सिंह उत्तराखंड की भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। प्रीतम सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार ने पिछले 4.5 साल में राज्य के हित में कोई काम नहीं किया और प्रदेश की जनता सरकार की जन विरोधी नीतियों से त्रस्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाएगी। प्रीतम सिंह ने इस दौरान भाजपा सरकार पर भी चुटकी ली। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भाजपा ने मुख्यमंत्री बदलने के अलावा कोई काम नहीं किया। जो परिस्थितियां हैं, निश्चित रूप से आज उससे लड़ने की आवश्यकता है। सदन के अंदर मैं समझता हूं 1 या 2 सत्र हो सकते हैं, बड़ी मुश्किल से, और वो भी जो सत्र की अवधि होगी, आप उससे भली भांति परिचित हैं कि वो बहुत अल्प समय की अवधि होगी। लेकिन जितने भी अवधि होगी, उस अवधि में हमारा ये प्रयास होगा, हमारी ये कोशिश होगी कि हम सरकार को सदन के अंदर घेरने का काम करें। वहीं भाजपा ने प्रीतम सिंह के बयान पर पलटवार किया। भाजपा प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि ऐसे आरोप लगाने से पहले कांग्रेस को खुद अपने घर में झांकना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष बड़ी मुश्किल से प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मिला था, उससे भी हाथ धोना पड़ा। 4 साल में नेता प्रतिपक्ष ने अपनी विधानसभा से एक भी विकास का प्रस्ताव कभी किसी मुख्यमंत्री को दिया नहीं, तो केवल कटाक्ष ही कर सकते हैं। उन्हें पता है कि उनके संगठन की क्या दुर्दशा हुई और 22 में क्या होने वाला है। तो निश्चित रूप से उनकी भाषा जनता जवाब देगी। 22 में विकास का कुछ काम किया नहीं, विकास के मुद्दे पे बात नहीं कर सकते। अपने क्षेत्र का कोई विकास किया नहीं। सुदूर जो है चक्रोता, वहाँ के ग्रामीणों का हाल देख लीजिए, वहाँ के जो है विकास का हाल देख लीजिए। एक सिंगल विकास का कार्य का प्रस्ताव अगर मुख्यमंत्री को नेता प्रतिपक्ष ने दिया हो तो उस विषय पर बात करें। कारगिल शौर्य दिवस पर पिथौरागढ़ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन शहीद स्मारक सैनिक कल्याण समिति की ओर से किया गया। इसमें कारगिल में शहीद हुए जवानों की माताओं और पत्नियों ने अपना दुख लोगों के सामने रखा। इस मौके पर वीरांगना शांति भंडारी ने कहा कि शहीद स्मारक के लिए उन्होंने 3 साल से एप्लीकेशन लगा रखा है, लेकिन सरकार के स्मारक बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने कहा कि उनसे कहा जाता है कि अगर आप शहीद की पत्नी हो तो इसका कागज लेकर आओ। कोना देवी नाम की मां ने भी यही अपना दर्द बयां किया। उन्होंने बताया कि कारगिल युद्ध में शहीद उनके बेटे का पार्थिव शरीर तक उन्हें नहीं मिल पाया और न ही उनके बेटे के नाम का गेट बना जिसका वादा किया गया था। वहीं डीएम ने कहा कि जो भी समस्याएं उसे लेकर जल्द काम शुरू होगा और जिन कामों की मंजूरी नहीं मिले उनकी मंजूरी के लिए प्रशासन सरकार को प्रस्ताव भेजेगा। कारगिल दिवस के अवसर पर ये जो हमारा उनका शहीदों का स्थल
तैयार किया गया शहीद स्मारक। इस पर आज एक कार्यक्रम जिला सैनिक कल्याण विभाग की तरफ से आयोजित किया गया है और इसमें जो हमारे जनपद के कारगिल शहीद हैं उनके परिजनों को सम्मानित किया गया और जो हमारे शहीद हुए हैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई, पुष्प चक्र चढ़ाए गए। उत्तराखंड में सफाई कर्मचारी संघ पिछले कई दिनों से कार्य बहिष्कार पर है, जिसे लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में जारी जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इस सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने संबंधित विभागों से जवाब मांगा है। हल्द्वानी के रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता और वकील नीरज तिवारी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके कहा है कि स्वच्छता कर्मियों की हड़ताल को खत्म कराने के लिए सरकार ने बातचीत या फिर कोई दूसरा कदम नहीं उठाया। हड़ताल की वजह से नगरपालिका और नगर निगम के इलाकों में कूड़े के बड़े ढेर लग गए। 19 तारीख से जो प्रदेश में सफाई कर्मियों की हड़ताल चल रही है, उस कारण जगह जगह शहरों में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। मानसून सीजन में महामारी की भी आशंका है। इस मामले को लेके ये याचिका दायर की गई है और कोर्ट से ये मांग की गई है कि इसमें सरकार को उचित निर्देश जारी किए जाएं कि वो वैकल्पिक इंतजाम करे या फिर सफाई कर्मियों से वार्ता करे अथवा उनके खिलाफ जो आवश्यक एक्शन है वो ले, ताकि लोगों का जो स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है वो बाधित न हो। मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी राधाकृष्ण मंदिर में आयोजित भाजपा कार्य समिति की बैठक में शिरकत की और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनता का सम्मान करने के साथ केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि जनता की समस्याओं को लेकर आगे आएं, जिससे उसका निराकरण करके लाभ पहुंचाया जा सके। गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड की सरकार नवनियुक्त पुष्कर धामी के नेतृत्व में लगातार काम कर रही है। वह सैनिकों के कल्याण के लिए लगातार काम चल रहा है। और मैंने अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की सरकार है चाहे प्रदेश की सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में जो काम केंद्र की सरकार ने किए और पुष्कर धामी के नेतृत्व में जो सरकार प्रदेश की सरकार काम कर रही है, आज 20 दिन के अंदर हमने जो संदेश देने का काम किया है, इसको लेकर जनता के बीच में जाएं तो भारतीय जनता पार्टी को कोई रोक नहीं सकता। कारगिल दिवस के मौके पर कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कोटद्वार में आयोजित कार्यक्रम में शहीदों को नमन किया और कारगिल में शहीद हुए वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान हरक सिंह रावत ने कहा कि जल्द ही कोटद्वार को सैनिक स्कूल की सौगात मिलेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि कोटद्वार के सैनिक विश्राम गृह का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। हरक सिंह रावत ने कहा कि शहीदों का बलिदान देश के लोगों को त्याग की प्रेरणा देता है और कारगिल दिवस देश के लिए गर्व का दिन है। पूरे प्रदेश के अपने उन तमाम शहीदों को नमन करना चाहता हूं जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दी है। उनके परिवारों को, ऐसी माताओं को जिन्होंने ऐसे सपूतों को जन्म दिया कि जिन्होंने आज हमारा मान सम्मान कारगिल युद्ध में शौर्य दिवस के रूप में आज हम उन सबको याद कर रहे हैं उनको। और अब बात करते हैं हरिद्वार की। हरिद्वार में अहमदाबाद मेल से आए 6 यात्रियों के कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद हड़कंप मच गया। इन सभी यात्रियों की कोविड जांच रेलवे स्टेशन पर की गई, जहां पर इनके कोविड पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई और ये सभी यात्री अस्थियां प्रवाहित करने के लिए अहमदाबाद से हरिद्वार आए थे। वहीं इनके कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद फौरन जीआरपी ने 108 एम्बुलेंस से इन्हें कोविड सेंटर भेज दिया। आपको बता दें कि उत्तराखंड को कोरोना संक्रमण से दूर रखने के लिए जगह जगह पर कोविड टेस्टिंग की जा रही है। खास तौर पर दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोगों की चेकिंग की जा रही है और इसी कड़ी में हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर अहमदाबाद से आए 6 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए। और बड़ी खबर का रुख करते हैं। कल सुबह 11 बजे सचिवालय में शुरू होगी धामी सरकार की महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक। सीएम पुष्कर धामी की अध्यक्षता में शुरू होगी कैबिनेट बैठक में ऊर्जा विभाग के कर्मचारियों के लिए वेतन और नियमितीकरण समेत 14 सूत्री मांगों पर बड़ा फैसला हो सकता है। पुलिस ग्रेड पे मामले पर कल पुलिस कर्मियों के सकारात्मक निर्णय ले सकते हैं और शिक्षा और गृह विभाग से संबंधित कुछ निर्णय पर सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। तो उपनल कर्मियों के वेतन और नियमितीकरण के अलावा कुछ विभागों की नियमावली में संशोधन के फैसले भी हो सकते हैं। शिव मंदिरों में जलाभिषेक श्रद्धालु कर रहे हैं। सुबह से ही शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ लगी है। कोविड प्रोटोकॉल के साथ पूजा पाठ का दौर जारी है। तो हालांकि कांवड़ यात्रा पर रोक है। करोड़ों की संख्या में कांवड़िए जाते थे, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के मद्देनजर कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई गई है। और ये जो दक्षेश्वर महादेव मंदिर है, वहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं।